आज की इस वीडियो में हम आपको एक जालिम बादशाह का बहुत ही इबरतनाक वाकया सुनाएंगे कि किस तरह एक जालिम बादशाह का दिल एक मजलूम बेवा औरत की बेटी पर आ जाता है और फिर बादशाह ने उस बेवा औरत की बेटी के साथ जो जुल्म और ज्यादती की उसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसके बाद उस जालिम बादशाह का क्या अंजाम हुआ और उसके साथ क्या हुआ, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वह जमाने पहले की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था शहरयार बादशाह। शहरयार बहुत ही मगरूर और जालिम था। वह अपनी सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह समझा जाता था। उसे अपनी रियाया से कोई मतलब नहीं था, चाहे उसकी रियाया परेशान हाल होती या किन्हीं भी तकलीफों से गुजर रही होती, उसे कुछ भी फर्क ना पड़ता। वह हर वक्त अपने घमंड में चूर रहता, गरीबों को हकीर जानता। वह सिर्फ उन पर हुक्मरानी करने के लिए बादशाह था। वह उनकी किन्हीं भी परेशानियों को दूर नहीं करता। उसी मुल्क में एक बेवा औरत जिसका नाम खदीजा था, वह अपनी 17 साल की बेटी नूरुल हुदा के साथ रहती थी। नूरुल हुदा जब सिर्फ 8 साल की थी, उस वक्त उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिससे खदीजा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और खदीजा को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके शौहर के पास कोई जमीन जायदाद और दौलत नहीं थी। वह सिर्फ मेहनत मजदूरी किया करता था और अब खदीजा को लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा था। वह सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती और उससे जो पैसे मिलते उनसे वह अपनी बेटी का और अपना पेट भर लिया करती थी। खदीजा की बेटी नूरुल हुदा बेपनाह खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की कोई मिसाल न थी। वह बिल्कुल शहजादियों के जैसी थी। जो कोई उसको देखता तो उसको देखा ही रह जाता। वह बेहद अच्छे अखलाक की थी। उसका मिजाज सादगी से भरा हुआ था। वह हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती थी। खदीजा अपनी बेटी नूरुल हुदा की खूबसूरती से हर वक्त परेशान थी कि कहीं उसकी बेटी पर किसी की गंदी नजर न पड़ जाए, क्योंकि वह गरीब थी और हमेशा से लोगों के सामने झुकती आई थी। उसका घर मिट्टी से बना हुआ था जो बारिश में टपकता था। सर्दी के मौसम में उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े न थे, लेकिन इस सब के बावजूद वह ईमानदार और खुददार थे और खुददारी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। नूरुल हुदा आसपास के बच्चों को पढ़ाती और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती, लेकिन कभी भी अल्लाह पाक से कोई भी शिकवा न करते और हमेशा यही सोचते कि अल्लाह हमारे दिन भी बदलेगा, हमारी जिंदगी भी अच्छे से गुजरेगी। वैसे तो लोग उनकी इज्जत करते थे और उनसे हमदर्दी भी करते थे, लेकिन मदद के लिए कोई भी हाथ ना बढ़ता था। कुछ लोग उसे ताने भी मारते हैं कि खदीजा, अगर तुम्हारा शौहर जिंदा होता तो तुम्हारी यह हालत ना होती। खदीजा उनका कोई जवाब ना देती, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। नूरुल हुदा की खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी सादगी और चेहरे पर मासूमियत की वजह से हर कोई उस पर फिदा था। कभी कभी खदीजा को लगता कि उसकी बेटी उसकी कमजोरी बन गई है। वह अपनी बेटी को हमेशा पर्दा करना सिखाती ताकि वह लोगों की बुरी नजर से बची रहे। वह हमेशा कहती कि बेटी तुम पर्दा किया करो, लोगों की बुरी नजर से बचा रहोगी। खदीजा अपनी बेटी की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती। वह उसके लिए बाजार से चूड़ी झुमके वगैरह लाती और जब नूरुल हुदा उन चीजों को ने देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वह इसे पहनती और खुश होती, जिससे उसकी माँ को बहुत सुकून मिलता है कि उसकी बेटी खुश है। एक दिन नूरुल हुदा ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मुझे यकीन है हमारी परेशानियों के दिन भी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी मदद जरूर करेगा। खदीजा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और उसकी बातों पर मुस्कुराती है। खदीजा को हर वक्त डर लगा रहता कि कहीं बादशाह की नजर मेरी बेटी पर न पड़ जाए या उस तक मेरी बेटी की खूबसूरती के चर्चे ना पहुंच जाए, क्योंकि खदीजा ने सुना था कि बादशाह की नजर हर वक्त खूबसूरत लड़कियों पर रहती है। बादशाह हर वक्त खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहा करता है। यह सब बातें सोचकर खदीजा का दिल कम जाता और वह अल्लाह पाक से दुआ करती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरी बेटी को हर बुरी नजर से महफूज रखना, हमारी इज्जत को बचाना। हमारी इज्जत तेरे हाथ है। एक दिन का जिक्र है, बादशाह अपने वजीर के साथ गांव का दौरा करने के लिए आया। इस बात की खबर जब खदीजा को मिली तो वह बहुत ज्यादा डर गई कि कहीं उसकी बेटी पर बादशाह की नजर ना पड़ जाए और उस पर कोई आफत ना जाए। उसने अपनी बेटी नूरुल हुदा को बहुत समझाया कि बेटी, इन दिनों घर से बाहर मत जाना, क्योंकि एक खबर गर्दिश कर रही है कि बादशाह अपने वजीर के साथ दौरे पर निकले हैं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं खुद ही तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। नूरुल हुदा ने अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन इसके बाद भी खदीजा का दिल बेचैन था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, कोई तूफान आने वाला है। और यह साबित हुआ लगभग एक हफ्ते बाद। बादशाह अपने वजीर और सिपाहियों के साथ गांव में पहुंचा। पूरा गांव तैयारी में लगा हुआ था। हर तरफ सजावट हो रही थी।
हर कोई बादशाह को खुश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद बादशाह उनकी मदद के लिए आ रहा है। बादशाह के पहुंचते ही सब लोगों ने उसे सलाम किया और उससे उम्मीद लगाई कि अब हमारे लिए राहत ही राहत होगी, हमें सुकून मिल जाएगा, बादशाह हमारी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन बादशाह का असल मकसद तो कुछ और ही था। वह तो गांव की उन चीजों पर नजर कर रहा था जिन्हें वह अपनी ताकत और हैसियत के बल से हासिल कर सके। बादशाह अपने दस्ते के साथ गांव में पहुंचा और गांव के हर हिस्से से होकर गुजरने लगा। उसने सब लोगों के घरों को देखा, जमीनों का जायजा लिया, लोगों से बात की, लेकिन इसी बीच उसकी नजर नुरुल हुदा पर पड़ गई, जो अपने घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। नुरुल हुदा की खूबसूरती देखकर बादशाह उस पर फिदा हो गया। उसको देखकर उस मगरूर बादशाह के दिल में उसे हासिल करने का जज्बा पैदा हो गया। उसने उसी वक्त अपने वजीर से पूछा कि यह लड़की कौन है। वजीर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, यह एक गरीब बेवा औरत की बेटी है और इसका नाम नुरुल हुदा है। इसका कोई भी सहारा नहीं है, बाप इसका बरसों पहले इंतकाल कर चुका है। बादशाह ने यह सुनकर ठंडी आह भरी और मुस्कुराकर कहा, इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करना चाहता हूं। बादशाह के सिपाही जब खदीजा के घर पहुंचे तो वह और नुरुल हुदा दोनों ही डर गए। सिपाहियों ने जब दरवाजा खटखटाया और सख्त लहजे में कहा कि बादशाह सलामत ने तुझे बुलाया है, अभी और इसी वक्त चलो। यह सुनकर खदीजा कांप कर रह गई। कंपकपाती आवाज में कहने लगी कि हम तो गरीब लोग हैं, हमसे बादशाह सलामत को क्या काम हो सकता है। सिपाही गुस्से और रौबदार आवाज में बोला कि मुझसे सवाल मत करो, बादशाह का हुक्म है तो इसी वक्त चलो। नुरुल हुदा अपनी मां का हाथ पकड़कर अपने दिल पर हाथ रखने लगी और कहने लगी कि अम्मा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। खदीजा ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमें हर मुसीबत से बचाएगा। जबकि खदीजा खुद भी डर रही थी, क्योंकि अब उसके ऊपर कौन सी नई आफत आने वाली है। क्योंकि वह बादशाह की फितरत के बारे में तो जान ही चुकी थी, लेकिन वह अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। सिपाही खदीजा और नुरुल हुदा को अपने साथ ले गए। जब बादशाह का दरबार में उन दोनों को लाया गया तो वहां का माहौल बहुत ही आला था। बादशाह उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसने नुरुल हुदा को गौर से देखकर कहा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती बेमिसाल है। तुम जैसी खूबसूरती झोपड़ी में रहने के काबिल नहीं, तुम्हें तो किसी बड़े महल में होना चाहिए। आज के बाद तुम मेरे महल में रहोगी। नुरुल हुदा ने डरते हुए कहा, नहीं जहांपना, मैं इस महल में नहीं रह सकती। मैं अपनी मां के साथ उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही बहुत खुश हूं। आपकी करम नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और कहा कि इन दोनों को मेरे महल में लेकर जाओ और अब यह मेरी जिम्मेदारी है, यह यहां से कहीं भी नहीं जा सकती। बादशाह ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए नुरुल हुदा को अपने महल में भेज दिया और फिर वह कुछ ही देर में नुरुल हुदा के पास पहुंचा, जहां पर उसने नुरुल हुदा के साथ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए गंदी हरकत की और गलत काम किया। उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। खदीजा बस बेबस होकर देखते रही, वह कर भी क्या सकती थी। उसने बादशाह के आगे फरियाद की, रो रो कर दुहाई दी, लेकिन उस घमंडी और मगरूर बादशाह का दिल ना पसीजा और उसने कहा कि तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें चुपचाप ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर तुमने किसी से कुछ कहा या कुछ करने की कोशिश की तो तुम अपने अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम अच्छे से अपना अंजाम जानती हो। उस रात खदीजा अपनी बेटी को गले लगाकर घंटे रोती रही। नुरुल हुदा की आंखों में खौफ और बेबसी थी। खदीजा ने बेटी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर पाई। नुरुल हुदा ने कहा कि अम्मा, यह सब सिर्फ हमारे साथ इसलिए हुआ है कि हम गरीब हैं। अगर हम भी अमीर होते या मैं शहजादी होती तो क्या हमारे साथ ऐसा होता नहीं? कोई हमारी तरफ गलत नजर उठाकर भी ना देखता। धीरे धीरे बात का पूरे गांव में फैल गई। लोग खदीजा के पास हमदर्दी जताने आए, उसे तसल्ली देने आए, लेकिन यह बात सिर्फ यही तक रही, क्योंकि कोई भी उस जालिम बादशाह के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत ना करता था। कुछ लोग खदीजा को ताने मारते और कहते कि अपनी बेटी को पर्दे में रखना चाहिए था। अगर खूबसूरत थी तो जब पर्दे में ना रखेगी तो ऐसी बातें तो होगी ही। अब तुम्हें चुप रहना चाहिए, वरना बादशाह तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा करेगा, तुम्हारा हश्र बहुत ही बुरा होगा। उन लोगों की बातें सुनकर खदीजा और नुरुल हुदा का दिल टूट गया और वह सोचने लगी कि क्या गरीब होना जुर्म है, क्या गरीब होना खता है। अगर मैं गरीब हूं तो मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया है। लेकिन खदीजा के अंदर तूफान का सैलाब उमड़ रहा था। उसे यह बात बर्दाश्त न हो पा रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया है। खदीजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, बेटा हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन हमारी आवाज कमजोर नहीं है।
मैं इस जुल्म के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। खदीजा के दिल में गहरी खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। उसके साथ जो कुछ हुआ, उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसको वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू हर वक्त बहते रहते, रुकते ही ना थे। वह अकेले में बैठकर हर वक्त अल्लाह पाक से बस यही दुआ करती कि ए अल्लाह, मैं हर वक्त तुझसे मदद की फरियाद करती हूँ। तू जानता है मेरे ऊपर क्या बीती है। जो मेरे साथ हुआ वह किस्मत का खेल नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई ताकत नहीं है। या अल्लाह पाक, तू मुझे माफ कर दे। अगर मुझसे कोई खता हो गई है, लेकिन तू सब कुछ जानता है, तू कुछ भी कर सकता है। मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ दे और इस बादशाह के जुल्म का खात्मा कर दे, ताकि कोई और बेटी इस जैसे दरिंदे बादशाह का शिकार न बन सके। खदीजा की दुआओं में सारी दुनिया का दर्द और परेशानियां शामिल थी। वह हर वक्त अल्लाह पाक से सिर्फ अपनी ही बेटी के लिए नहीं, बल्कि उन सारी बेटियों के लिए, उन सारी औरतों के लिए दुआ करती है जिन पर जुल्म हो रहा था, क्योंकि आज उसका दिल तड़प रहा था। वह खुद को और अपनी बेटी को नहीं बचा पाई थी, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत फैसला था कि अब वह चुप नहीं रहेगी और आवाज उठाएगी। नूरुल हुदा का दिल टूट चुका था वह, लेकिन अपनी मां के सामने कभी ना रोती, क्योंकि नूरुल हुदा अच्छे से जानती थी कि यह सब उसकी मां के लिए कितना मुश्किल है। इससे उसकी मां को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है और वह हर वक्त उसके सामने सही दिखना चाहती थी। लेकिन खदीजा अपनी बेटी के दर्द से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी पर क्या गुजर रही है, लेकिन उसे शब्दों में बयां करना आसान न था। और अब खदीजा ने तय किया कि वह अपनी चुप को तोड़ेगी, अपनी खामोशी को खत्म करेगी। और अब खदीजा की आवाज, जो दर्द से भरी हुई थी, पूरे गांव में सुनाई देने लगी। गांव में उसकी इस हरकत से हलचल मच गई थी। उसने बादशाह के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले गांव के बड़े बुजुर्गों से और लोगों से बात की और उनके साथ मिलकर उसने कुछ मंसूबा बनाया। वह जानती थी कि अगर वह अकेले यह लड़ाई लड़ेगी तो वह नहीं जीत पाएगी, लेकिन अगर लोग उसका साथ देंगे तो शायद उसे इंसाफ मिल जाएगा। खदीजा की आवाज में अब एक नई ताकत आ गई थी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और लोगों को अपनी तरफ मुतावज्जो किया। उसने कहा, अगर उसे सच का साथ नहीं मिलेगा तो वह खुद यह लड़ाई लड़ेगी। और एक दिन उसने कुछ लोगों की मदद के साथ, जो गांव के एक चबूतरे पर इकट्ठा थे, वहां पर एक आवाज में कहा कि हमारी आवाज को दबाया नहीं दिया जा सकता। बादशाह ने जो किया वह गलत था। मैं अपनी बेटी की इज्जत तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन इस बादशाह के खिलाफ हम लोग अगर कुछ करें, आप लोग अगर हमारा साथ दे, तो गांव की और बहन बेटियों और औरतों की इज्जत बढ़ सकती है। बादशाह के जुल्म का खत्म हो सकता है अगर हम सब साथ हो, क्योंकि कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर साथ मिलकर कुछ किया जाए तो एक मजबूत ताकत बन जाती है, और जिसके सामने बादशाह को भी हार मानना पड़ जाएगी। अब तक तो बादशाह लोगों की जमीनों पर कब्जे करता था, लोगों पर जुल्म करता था, और अब वह बहन बेटियों की इज्जत के लिए भी खतरा बन चुका है। ऐसे जालिम बादशाह का जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी होगा। खदीजा की बातों में सच्चाई और दर्द था। लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि उस औरत की आवाज है जो सबकी हक के लिए लड़ना चाहती है। खदीजा की आवाज हर कीमत पर ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। अगर बादशाह इस जुल्म का हिसाब ना देगा तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। सब लोगों ने एक साथ मिलकर बादशाह के खिलाफ इनकलाब किया, और यह आवाज हर गांव, कूंचे और पूरे मुल्क में पहुंची। उस मुल्क के कोने कोने तक पहुंची। धीरे धीरे लोग खदीजा के पास आने लगे, उसकी हिम्मत को दाद देने लगे। इसके बाद बहुत से लोगों ने, बहुत सी औरतों ने अपनी कहानी भी सबके सामने लाने की हिम्मत की और सबको बताया कि बादशाह ने उनके साथ क्या किया है। धीरे धीरे बादशाह के खिलाफ एक बहुत बड़ा दस्ता तैयार हो चुका था, और खदीजा ने सबके सामने बादशाह के खिलाफ बयान दिया और उसने कहा, हमारे यहाँ पर कोई भी इंसाफ नहीं है। हमारी बहन बेटियों का दुश्मन तो खुद बादशाह है। यहाँ इंसाफ करने वाला बादशाह नहीं है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत का तो खुद बादशाह से ही खतरा है। जो बादशाह किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता, वह बादशाह कहलाने के लायक नहीं, और मैं हर कीमत पर इससे लड़ूंगी। अब धीरे धीरे लोग उसके साथ और भी ज्यादा जुड़ने लगे, क्योंकि यह सिर्फ एक घर की बात नहीं, बल्कि घर घर की कहानी बन चुकी थी। खदीजा की आवाज ने लोगों के अंदर बगावत का बीज बो दिया। लोग जान गए कि जब तक वह खुद आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक बादशाह के जुल्म का खत्म नहीं करेंगे। अब बादशाह की सल्तनत के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ लोगों के अंदर नफरत का माहौल था। लोग बादशाह से बेपनाह नफरत करने लगे थे। ये खदीजा की अपने पाक परवरदिगार से मांगी गई दुआ का ही असर था कि उसकी आवाज ने अब एक बगावत का रूप ले लिया था, और उसकी आवाज घर घर पहुंच रही थी। लोग उसकी तारीफ करते और अब बादशाह के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। यह खदीजा की अपने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से मांगी गई दुआ का ही असर था, जो उसकी आवाज ने पूरे मुल्क में उथल पुथल मचा दी थी। बादशाह के खिलाफ आवाज उठने लगी। बादशाह के खिलाफ अब लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने अपना एक अलग ही दस्ता तैयार कर लिया था।
जब खदीजा की आवाज आसपास के इलाकों में गई तो फिर बदलाव की एक नई लहर पैदा हो गई, और यह लहर धीरे धीरे एक बगावत बन गई। जो लोग जुल्म सहते थे और खुलकर नहीं बोल पाते थे, अब वह सब बादशाह के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। हर तरफ एक जंग का माहौल था। लोग कहते थे कि अगर खदीजा जैसी बेवा और मजलूम औरत अपनी बेटी के हक के लिए लड़ सकती है तो हमें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और इस सोच ने पूरे मुल्क में एक नई मिसाल कायम की। गरीब और मजलूम औरतें और मर्दों ने अब डरना बंद कर दिया था। वह बादशाह के जुल्म से अजीज आ चुके थे। बादशाह अपने महल में बैठा ये सब कुछ सुन और देख रहा था। वजीर ने खबर दी, जहां अपना आपकी सल्तनत के लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। खदीजा नाम की एक बेवा औरत है जो आपको चुनौती दे रही है, जिसने आपकी ताकत को ललकारा है। लोग अब उसकी बात सुनते हैं और उसकी बात मानते हैं। वजीर की बात सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कहा कि मैं एक बादशाह हूं और मेरी ताकत को कोई भी नहीं ललकार सकता। वह औरत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई खिलाफ मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। लेकिन बादशाह अंदर से घबरा रहा था। धीरे धीरे सल्तनत के लोग उससे नफरत करने लगे। वह बादशाह से नफरत तो पहले से ही करते थे, लेकिन उससे डरते थे। लेकिन खदीजा के हौसले और हिम्मत ने उन लोगों के डर को दूर कर दिया। अब तो खदीजा उन लोगों की एक तरह से मसीहा बन चुकी थी। गांव और मुल्क के लोगों ने खदीजा के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और कहा कि अब हम महल पर हमला करेंगे और बादशाह को उसकी गलतियों का एहसास दिलवाएंगे। खदीजा ने कहा कि हमारी लड़ाई सच की है और सच का साथ अल्लाह पाक भी देता है। लोगों ने अपने घरों में जो भी हथियार थे उन्हें इकट्ठा किया। हर कोई लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। बादशाह ने गांव में अपनी ताकत और डर को बनाए रखने के लिए सिपाहियों को भेजो जो गांव वालों को डराने और धमकाने गए। लेकिन अब वहां पर कोई भी उनसे डरने वाला नहीं था। गांव के लोगों ने उल्टा बादशाह के सिपाहियों को ही डरा दिया, जिससे उन्हें महल में वापस जाना पड़ा। सिपाहियों ने जब बादशाह को खबर दी तो वह और भी ज्यादा परेशान हो गया कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। इधर बादशाह के कुछ वजीर भी बादशाह के खिलाफ थे और अब उन्होंने धीरे धीरे महल के सिपाहियों को भी अपनी तरफ कर लिया था, क्योंकि वह लोग भी जानते थे कि बादशाह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। अब गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वह महल पर हमला कर देंगे। यह एक बहुत खतरनाक काम था, लेकिन हर कोई इसके लिए तैयार था। वह सोच रहे थे कि अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें यह जुल्म को सहती रहेगी। हमारी बेटियों और बहनों के लिए यह लड़ाई हमें हर हाल में लड़नी होगी। रात के अंधेरे में लोगों ने महल पर हमला किया और सिपाहियों ने उनका सामना किया, लेकिन फिर भी लोग महल के अंदर तक पहुंच गए। खदीजा ने महल के दरवाजे पर खड़े होकर बादशाह को ललकारते हुए कहा, ए जालिम बादशाह, अब तेरी सल्तनत का खत्म होने वाला है। तूने जो जुल्म किया है, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, वह अब सब खत्म होने वाला है। आज तेरे पास कोई भी ताकत नहीं है। लोग उसको घेर चुके थे और बादशाह ने समझ लिया था कि अब उसकी हुकूमत का खात्मा नजदीक है। अब वह अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। खदीजा ने बादशाह से कहा, देख जालिम, तेरे जुल्म का यही अंजाम होना था। तूने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार किया था, लेकिन आज तुझे अपनी ही सल्तनत से हाथ धोना पड़ रहा है। बादशाह लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, माफी की मांगता रहा, अपने जुल्म से तौबा करता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक न मानी और लोगों ने बादशाह को जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया। खदीजा ने उस जालिम बादशाह से कहा, आज तू कैसे गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है? कल का वक्त था, मजलूम लोग तेरे सामने माफी मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन तू उन पर रहम न करता था। और आज जब तेरे ऊपर आई तो तू हम सबसे माफी की भीख मांग रहा है। जब तूने किसी के ऊपर तरस ना खाया था, किसी के ऊपर रहम ना खाया था, आज तेरे ऊपर भी कोई रहम ना किया जाएगा और तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और फिर अगले दिन चौक पर उस बादशाह को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह इस जालिम बादशाह का खात्मा हुआ। खदीजा ने अपनी बेटी को इंसाफ दिला दिया था और अब उस मुल्क में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। खदीजा ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और वह सजदा रेज हो गई। आसपास और गांव के लोगों में भी खुशी का माहौल था। हर तरफ लोग खदीजा की तारीफ कर रहे थे और हर तरफ उसकी बहादुरी के किस्से सुना जा रहे थे। और फिर लोगों ने खदीजा की हिम्मत की तारीफ की कि एक बेवफा औरत ने आवाज उठाकर बादशाह की पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया और जालिम बादशाह को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। सभी लोगों ने खदीजा का शुक्र अदा किया, क्योंकि खदीजा ही वह इंसान थी जिसकी वजह से यह सब कुछ मुमकिन हुआ था, वरना लोग तो उस बादशाह के जुल्मों सितम का निशाना बनते रहे थे। इस गांव में एक नेक दिल सौदागर रहा करता था। उसने नूरुल हुदा से शादी का फैसला किया। जब उसने खदीजा को इस रिश्ते के लिए कहा तो खदीजा ने भी उसके रिश्ते से के लिए हामी भर दी और फिर धूमधाम से नूरुल हुदा और सौदागर की शादी हो गई। और फिर नूरुल हुदा और सौदागर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।
तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म को सहने के बजाय हमें आवाज उठानी चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। अल्लाह पाक जरूर सच के साथ है और वह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।